नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुमती जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का। मध्यम निकाय में आने वाला सूत्र है अलग अद्रूपम सूत्र का। आज इस अलग अद्रूपम सूत्र में हम लोग अंतिम अभ्यास करने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस सूत्र में भगवान ने अनित्य का जो भाव है कैसे बताया था। तो इसमें एक एक करके भगवान बुद्ध जी अनित्य के बारे में बताते गए थे। रूप है, उसके बाद में वेदना है ना। अ, ये जो संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है ना। यह सब अनित्य है। जो अनित्य है, अनात्म है, वह दुख है। वह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस तरह से भगवान ने देखने के लिए बताया। आज हम लोग सीखेंगे कि भगवान बुद्ध जी ने इस धर्म को किस तरह से और विस्तृत करके समझाया है। किस भाव से भगवान बुद्ध जी बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं पස්සंग भिक्खवे सुतवा आर्य सावको। इस अनित्य को देखते हुए रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पंच उपादान स्कंध को या फिर आ, इन पांचों चीजों को देखते समय आर्य श्रावक जो है, धर्म का जो श्रुतवान आर्य श्रावक है, रूपस्मिं भी निब्बिंदति। रूप के प्रति जो आलंबन है, मोह है, इससे परे हो जाता है। वेदनाएं निब्बिंदति, वेदना के प्रति निर्वेद जाग जाता है। संज्ञाएं निब्बिंदति, संज्ञा के प्रति निर्वेद जागता है। संखारेषु निब्बिंदति, संस्कार के प्रति जो बंधन है वो छोड़ देता है। विज्ञानस्मि विज्ञानस्मिंपि निम्बिंदति, विज्ञान के बारे में जो बंधन है वह छूट जाता है, तोड़ देता है। निब्बिदा विरज्यति, जैसे ही निब्बिदा उत्पन्न हो जाए, तो जैसे त्याग का भाव जिसमें जाग जाता है, तो उससे वैराग्य जागता है। विरज्यति विरागा विमुच्यति, जिसमें विराग जाग गया है वह विमुक्ति को पाता है। विमुक्तिस्मिं विमुक्तमिति ज्ञानं होति, जो विमुक्त हो गया है उसे विमुक्त हो गया हूं ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्षीणा जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया है। वुसितं ब्रह्मचर्य, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। कथं करणीयं, जो कुछ करने लायक था वो सब कुछ कर लिया गया है। ना परंग इत्थथायाति, अब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इससे आगे भी कुछ नहीं करना है, ऐसा बोध पजान आती, यह बोध उसे हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते अयं उच्चति भिक्खवे, इसी को भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्खु उक्खित पलिगो इतिपि, वह भिक्षु उक्खित पलिग है। संकीर्ण परिखो इतिपि, संकीर्ण परिखो अबुल्लेसिको इतिपि, वह भिक्षु अबुल्लेसिक है। निरगलो इतिपि, निरर्गल वह है। अरियो पन्नधजो पन्नभारो विसंयुक्तो इतिपि, ये जो अरहत्व को प्राप्त हो गया भिक्षु है, इसी के लिए भगवान ने ये भिन्न भिन्न शब्द इस्तेमाल किए। इसका अर्थ भगवान समझाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कतंच भिक्खवे भिक्षु उक्खित पलिगो होती, कैसे कोई भिक्षु उक्खित पलिग कहलाता है। इध भिक्खवे भिक्षुनो अविद्या परिना होती, भिक्षु यहाँ कोई भिक्षु अविद्या को संपूर्णतः प्रहीन कर लेता है। उच्छिन्न मूला, मूल जो है ना, जो जड़ से ही उखाड़ देता है। तालावत्तु कथा, जिस प्रकार से ताल का वृक्ष ऊपर से कट जाए तो अब उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, ऐसे ही ताल के वृक्ष के कट
ताल का मस्तक कट जाए उस तरह से हो जाता है। अनभावंकता, पुनः इस भव में पुनः उत्पन्न न होने वाले भाव, जब भाव से आ जाता है। आयतिं अनुपाद धम्मा, पुनः उत्पत्ति न हो ऐसे धर्म को पा लेता है। एवं सो भिक्खवे भिक्खु उक्खित पलिगो होती, ऐसे भिक्षु को उक्खित पलिग कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं आगे, कथंच भिक्खवे भिक्खु संकीर्ण परिक्खो होती। संकीर्ण परिक्ख होना क्या है? फिर भगवान कहते हैं, इद भिक्खवे भिक्खुनो पोनो भविको जाति संसारो पहिनो होती। ये जो तृष्णा के उच्छेद से, तृष्णा को संपूर्णतः यानी पूर्ण भवि को पुनः भव में उत्पन्न होने वाला जो भाव है, पुनः पुनः उत्पन्न कर्मानुरूप भव में बंधन का जो भाव है, पोनो भविका, नंदिराग सहगता का है ना। तो ये पोनो भविका यानी पुनः पुनः भव के लिए संस्कारों को बनाकर चलने वाला, जाति संसारो पहिनो होती, यह जन्म का संस्कार प्रहीन हो जाता है। संकीर्ण परिक्खों का मतलब होता है कि जिसका जन्म का संस्कार क्षीण हो गया हो, जिसका जन्म का संसार खत्म हो गया हो। उच्छिन्न मूलो थालवत्तुकतो अनभावंकतो आयतिं अनुपाद धम्मो। वह व्यक्ति जड़ से जिस तरह से उखाड़ दिया गया है, ताल वृक्ष की तरह से ऊपर से कट गया है, पुनः भव में नहीं आएगा, जिसका पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जाति का जन्म का संस्कार जिसका समाप्त हो गया है उसे कहते हैं संकीर्ण परिक्खो। फिर भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं कि कतंच भिक्खवे भिक्खु अबुल्लेसिको होती। अबुल्लेसिको का मतलब क्या है? भगवान ने ही अरहत्व भिक्षु के लिए, अरहंत के लिए ही इस तरह से भिन्न भिन्न उक्खित पलिग, संकीर्ण परिक्ख, अबुल्लेसिक, निरग्गल, इस तरह से धर्म का उपदेश करके एक एक बोला है। ये क्या है? अबुल्लेसिको का मतलब होता है कि इद भिक्खवे भिक्खुनो तन्ना पहिना होती, जिसकी तृष्णा प्रहीन हो गई है। उच्छिन्न मूला, मूल से उखाड़ दिया गया है। ताल वृक्ष की तरह जिसका जीवन कट गया है, अभी पुनः भव में नहीं आएगा। अनुपाद धम्मा, अनुत्पन्न होने के धर्म को प्राप्त कर गया है। ऐसा भिक्षु कौन है? अब बोल ले इसी का है। फिर भगवान कहते निरगलो, निरर्गल यानी जो कटकर बाहर निकल गया है इस संपूर्ण प्रपंच बंधन से बांधकर, तो निरगलो। क्या कहते हैं भगवान? इद भिक्खवे भिक्खुनो पंच ओरम भाग्यानां संयोजनानि पहिनानि होन्ति, जिसके 5 ओरम भाग्य संयोजन, बाहरी संपूर्ण बंधन जो है वो संपूर्णता से खत्म हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति अब पुनः जन्म न लेगा। ताल वृक्ष की तरह जिसका कट गया है, ताल वृक्ष के जैसे ऊपर से सर कट गया है, उसी तरह से पुनः जन्म का संस्कार जिस कारण से होता है वो संस्कार पूर्णता समाप्त हो गया है। हायतिं अनुपाद धम्मो, पुनः उत्पन्न न हो ऐसे धर्म पर आ गया है। एवं को भिक्खवे भिक्खु निरगलो होती, वह भिक्षु निरगल है करके भगवान कहते हैं। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु अरियो पन्न धजो पन्नभारो विसंयुक्तो। यह पन्नधज, पन्नभार और विसंयुक्त कौन है? तो इद भिक्खवे भिक्खुनो अस्मि मानो पहिनो होते, जिसका मैं, मेरा, मेरा आत्म का अभिमान जो धर्म है वह समाप्त हो गया है। ये सारा एक अरहत्व के बीच में से होता है। सभी अरहतों के जीवन में ये सारे धर्म आ जाते हैं। तो यह उच्छिन्न मिलो, पुनः वह जन्म न ले, ऐसे ही धर्म पर आ गया है। उसी भिक्षु को कहते हैं भगवान कि इधर भिक्खवे भिक्खु अर्यो पन्नध, जो आर्य है, पन्नधज है, पन्नभार है, विसंयुक्त है करके। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं विमुक्त चित्तं को भिक्खवे भिक्खु सइंदा देवा स ब्रह्म का स प्रजापति का अन्वेषं नादि गच्छन्ति।
इदं निश्चितं तथागतस्य विज्ञानंति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से जो विमुक्त चित्त हो गया है, इस विमुक्त चित्त व्यक्ति का चित्त, यानी अभी जैसे आ, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक भिक्षु थे हमारे यहाँ, वंगिस नाम के भिक्षु। वह सर की कटोरी पर ऐसा टक टक बजाकर बता सकते थे कि ये मृत्यु के बाद यहाँ जन्म लिया है, यहाँ जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया है। तब उनके पास कोई अरहत्व की कटोरी कौटी जो है सर की, तो कपाल लेकर आता है, वो उसके ऊपर बजाते हैं, एक बार बजाते हैं, दो बार बजाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता कि कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तो एकाएक पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, तो कहते हैं भिक्षु लोग कि ये तो जीवन मुक्त हो गया। ऐसा भी कोई धर्म है जहां जीवन मुक्त हो जाता है? ऐसा भी कहीं है कि जहां चित्त ही उत्पन्न न हो? तो बड़ा आनंदित होता है और तत्काल भगवान के पास जाकर प्रभुजा को पाता है। वे कवि हैं मंगेश बंटी जी। तो इसमें भगवान यही बताया कि एवं विमुक्त चित्तं को भिक्खवे, ये इंद्र सहित महाब्रह्म महाप्रजापति ब्रह्मराज सहित जितने भी चीजें हैं, ये जो धर्म के साथ, यहाँ कहीं भी इस विमुक्त का चित्त खोजना असंभव हो जाता है, उसका चित्त नहीं देखा जाता है। यह तथागत का ये जो विज्ञान है ना, तथागत से विज्ञान, ये यहाँ पर आश्रित है, ये बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। तंग किस हेतु, इसके पीछे कारण क्या है करके भगवान कहते हैं, दिठे वाहं भिक्खवे धम्मे तथागत्यं अननुविज्योति बदामी। तथागत ने ये सब कुछ बोध कर लिया है, अब उनका यह चित्त कहाँ उत्पन्न होगा ये खोजना असंभव भाव में है। यह संपूर्णतः विमुक्ति को प्राप्त कर गया है करके भगवान कहते हैं। इसीलिए वह ना तो इंद्र के वश में आ सकते हैं और ना ही वह किसके महाप्रजापति सह ब्रह्म का में प्रजापति ब्रह्मराज जी जो है, इनके वश में भी नहीं आ सकते, चित्त नहीं खोजा जा सकता। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं वादिको मंग भिक्खवे एवं मक्खाई एके समन ब्राह्मणा असता तुच्छा मूसा अभूतेन अब्बा चिक्खन्ति थी। इस तरह से जब मैं बताता हूं विमुक्ति के बारे में, संपूर्णतः विमुक्त हो जाने के बारे में मैं जब धर्म का उपदेश करता हूं, तब कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसे हैं जो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तुच्छ कहते हैं, मूसाभाषित कहते हैं, और अभूत ऐसे, यानी बगैर किसी सर पैर के मेरी निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? वेनैको समनो गोतमो सतो सत्तस्य उच्छेदं विनाशं विभवं पඤ्ඤापेति थी। ये श्रमण गौतम विनाश करने वाला है, सत्वों को नाश कर देने वाला है, यह उनका उच्छेद देखता है, उनको संपूर्णतः से विनष्ट कर देने का भाव रखने वाले समन गौतम है करके इस तरह से झूठी बात बताने वाले कुछ श्रमण ब्राह्मण हैं। भगवान कहते हैं कि यथा चाहं न भिक्खवे यथा चाहं न वदामि। भिक्षुओं में इस तरह से नहीं बता रहा, मैं सत्वों के विनाश के बारे में, सत्वों के उच्छेद के बारे में नहीं बोल रहा हूं करके कहते हैं भगवान। कोई यदि व्यक्ति कहे कि बुद्ध तो उच्छेदवादी है, संपूर्णता विनाश कर, सत्वों को विनाश करने वाले हैं, भगवान कहते हैं मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान? पुब्बे चाह भिक्खवे, भिक्षुओं मैं तो केवल यही बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी यही कहा है, एतर ही च, अभी भी ये कथा कह रहा हूं, दुखं चैव पඤ्ඤापेमि। भगवान कहते हैं मैं दुख यह है इस बात को बताता हूं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि बुद्ध के धर्म में उच्छेदवाद है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उच्छेद के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं विनाश के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल पहले भी यही उपदेश करता था और यही अभी बता रहा हूं क्या, कि इस लोक में दुख है, दुखं चैव पඤ्ඤापेमि, मैं दुख है ये प्रत्यक्त करता हूं। दुख सच निरोधं, और दुख का निरोध है, दुख का निरोध है, इसी बात को मैं बताता हूं। इस कारण से मैं ये धर्म की ये दो बात, की दुख है और दुख का निरोध है,
इन बात को बोलने के कारण ही तत्र चे भिक्खवे परे तथागतं हक्को संति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसन्ति तत्र भिक्खवे तथागतस्य न होति आघातो न अपचय न चेतसो रद्धि। भगवान कहते हैं कि ये जो श्रमण ब्राह्मण जो मेरे प्रति इस तरह से आक्रोश कर रहे थे, इस तरह से जो बोल रहे थे, मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे, परंतु तथागत इस दुख और दुख निरोध को बताने के कारण इस धर्म में आ गए हैं कि इस कारण से तथागत न होती आघातो, इसका तथागत पर कोई परिणाम नहीं होता, न ही तथागत उस तथागत के चित्त में उनके प्रति कोई द्वेष जागता है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं तत्र चे भिक्खवे परे तथागतं सत्करोति गौरवं करोति। जो लोग तथागत का सत्कार करते हैं, गौरव करते हैं, गरु करंती मानंती पूजयंती, जो तथागत को मानते हैं पूजते हैं, तत्र भिक्खवे तथागतस्य न होति आनंदो न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिला वित्तथं। न इनका इस कारण से भी कि जो तथागत को मानते हैं पूजते हैं जानते हैं, इस कारण भी तथागत में आनंद उत्पन्न नहीं होता, सौमनस्य नहीं जानता, और ना ही चित्त जो है पल्लित हो जाता है कि अरे ये सब कुछ है। जैसे कोई मेरी प्रशंसा कर दे तो हम तो गदगद नहीं समाएंगे, है ना। तथागत का ऐसा नहीं है। तथागत को उसके बारे में ऐसा कोई भाव नहीं, क्योंकि तथागत उस जगह पर आ गए हैं कि अब उनमें इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके पीछे भी कारण है क्या, कि ये संपूर्ण तथागत ने दुख बताया और दुख का निरोध बताया है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से ये जो लोग तथागत को गौरव करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, तो तथागतस्य एवं होती, तथागत को इस तरह से जानता है, यंको इदं पुब्बे परिज्ञातं तत्थ में एव रूपाकारा करियंती। पूर्व में जो मैंने करना था वो मैंने अभी कर लिया है, इसीलिए अब मुझे ये जो मिल रहा है, ये जो गौरव मिल रहा है, सत्कार मिल रहा है, ये सब उसी किए हुए का ही परिणाम है। ठीक है। और ये लोग जो मुझे जो गलत बोल रहे हैं, इसके लिए भी अब मेरा मन उसमें भी नहीं लगता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैंने उसको भी, उसके भी मैं परे चले गया हूं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। यानी कोई तथागत की प्रशंसा करे या कोई निंदा करे, इस बात से तथागत पर कोई परिणाम नहीं होता, कोई असर नहीं होता। समझ रहे हैं? ये भगवान का धर्म है, ये भगवान का धर्म है। तथागत को कोई अच्छा कहे तब भी तथागत उससे आनंदित होकर नहीं बात करेंगे। तथागत को कोई बुरा कहे उसके बारे में भी कोई नहीं। आप हम आपको मुझे क्या सीखना है कि कोई तथागत की निंदा करे तब भी उससे हमें कोई लेन देन नहीं। तथागत की कोई प्रशंसा करे तो तथागत की प्रशंसा हो रही, इससे भी हमें कोई लेन देन नहीं। भगवान बुद्ध जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? ऐसे से तस्मातिह भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं, यंग न तुम्हाकं, ये जो तुम्हारा नहीं है, तंग पजहत, उसका, उसे पजहत यानी छोड़ दो, खत्म कर दो। तंग वो पहीनंग दीगरतंग हिताय सुखाय भविष्यति, ये जब तुम त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो ये तुम्हारे दीर्घ काल तक हित के लिए, सुख के लिए होगा। हमें भगवान बुद्ध जी क्या सीखने के लिए बताते हैं कि तथागत को न तो कोई प्रशंसा करे तो उससे आनंद जागता है, और ना ही तथागत को कोई यदि निंदा करे तो उसके कारण द्वेष जागता है। तथागत को नहीं जागता। तो जो अपना नहीं है, भगवान कहते हैं यंग न तुम्हा कंग तंग पजहत, ये जो तुम्हारा नहीं है उसको पजहत, उसको छोड़ दो, जाने दो, त्याग दो। तंग वो पहीन, उसको प्रहीन कर देने से दीगर तंग हिताय सुखाय भविष्यति, दीर्घ काल तक हित सुख के लिए होगा। किंच भिक्खवे न तुम्हाकं, भिक्षु ये तुम्हारा क्या नहीं है? क्या नहीं है तुम्हारा? रूपं भिक्खवे न तुम्हाकं पजहत,
भिक्षुओं ये रूप तुम्हारा नहीं है, इस रूप को त्याग दो। तंगवोपहीनं दीघरत्नं हिताय सुखाय भविष्यति। इसको त्याग देने से हम दीर्घकाल तक हित सुख के लिए होगा। वेदना भिक्खवे न तुम्माकं, भिक्षु ये वेदना तुम्हारी नहीं है। तंग पजहत, उसको त्याग दो, उसको छोड़ दो। सावो सावो पहिना दीघरत्नं हिताय सुखाय भविष्यति। इसको त्यागने से, दूर कर देने से ये तुम्हारे दीर्घकाल के लिए, हित सुख के लिए होगा। संज्ञा भी कवे न तुम माखन, ये जो संज्ञा है ये भी तुम्हारी नहीं है। तंग बजहत, उसे त्याग दो, छोड़ दो। सावो पहिना दीघरत्न हिताय सुखाय भविष्य, इसे त्याग देने से दीर्घकाल तक ये तुम्हारे हित सुख के लिए होगा। संकारा भी कवे, संस्कार भिक्षुओं न तुम महाकंग, ये तुम्हारा नहीं है। तंग बजहत, उसे त्याग दो। ये वो पहिना दीघरत्न हिताय सुखाय भविष्यन्ति, इसको त्याग देने से, इसको छोड़ देने से तुम्हारे लिए दीर्घ काल के लिए, हित सुख के लिए होगा। फिर भगवान कहते विज्ञानं भिक्खवे न तुम, भिक्षुओं ये विज्ञान भी तुम्हारा नहीं है। तंग पजहत, उसे त्याग दो। तंगवो पहिनं दीघरत्न हिताय सुखाय भविष्यति, इसे त्याग देने से तुम्हारे लिए दीर्घकाल के लिए, हित सुख के लिए होगा। फिर भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपमा देते हैं। तंकिंग मन्यत भिक्खवे, भिक्षु तुम्हें क्या लगता है, यंग इमस्मिंग जेतवने तीन कट्ठ शाखा पलासं, ये जो इस जेतवन में तृण है, यानी घास है, छोटे छोटे लकड़ियां है, शाखा है, पलास है, ये सारी तंग जनो हरेय वा दहेय वा यथा पच्चंग वा करेय, यदि कोई इन्हें लेकर चला जाए, इनको जला दे, या उनकी जो मर जाए वो करे। अपिनो तुम महाकंग एवमस्य, तब तुम्हें उसके लिए क्या लगेगा। अम्मे जनो हरंती, अम्मे जनो हरति वा दहति वा यथा पच्चंग वा करोति वा, जब इस तरह से लोग इसको क्या मुझे जला रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भाव तुम्हें आएगा। नोहे तंग बनते, नहीं बनते। तंग किससे हेतु, नहीं नोए तंग बनते, अत्तावा अत्तनियावा बनते। ये जो शाखा पलाशाएं है जेतवन में फैली हुई, जब इसे कोई जला ले, इसको कोई लेकर चला जाए, या उनकी मर्जी में जो आए वो करे, इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं। नोए तंग बनते अत्तावा अत्तनियावा, ये मैं नहीं और ना ही मेरा है। कौन सा, ये जो जेतवन में फैली हुई शाखा पलाशा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं एवमेतं को भिक्खवे यंग न तुम्मा कंग तंग पजहत, जो तुम्हारा नहीं है भिक्षु, उसे त्याग दो। यंग वो पहिनंग दीघरत्न हिताय सुखाय भविष्यति, ये तुम्हारे दीर्घ काल के लिए, हित सुख के लिए होगा। तो क्या तुम्हारा नहीं है। भगवान कहते हैं रूप तुम्हारा नहीं है, वेदना तुम्हारी नहीं है, संज्ञा तुम्हारी नहीं है, संस्कार तुम्हारा नहीं है, विज्ञान तुम्हारा नहीं है। ये जो पंच उपादान स्कंद, दुख का कारण जो बताया भगवान ने, संकितेन पंच उपादान खंदा दुखा, ये जो संक्षिप्त में बताया दुख का उपादान स्कंद, यही संपूर्ण ये पांच उपादान स्कंद ही मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे आत्मा नहीं है। इसको भगवान कहते हैं जो अपना नहीं है उसे त्याग दो। इसे त्याग देने से, इसे छोड़ देने से दीर्घ काल के लिए, हित सुख के लिए होगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। बड़ा सुंदर धर्म का उपदेश है ये। क्या कहते हैं भगवान, एवं स्वाखातो भिक्खवे, भिक्षुओं ये जो मेरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से स्वाखात स्वरूप से, भिक्षुओं मया धम्मो, स्वाखात ये धर्म का जो उपदेश मैंने किया है, उत्तानो विवटो प्रकाशितो छिन्न पिलोतिको, यह बताया गया है, विवृत किया गया है, प्रकाशित किया गया है, सभी आवरणों से मुक्त हो गया है, आवरण रहित होकर आपके सामने रख दिया गया है। ये स्वाक्षात भगवान का धर्म है करके है भगवान। एवं स्वाक्षाते भिक्खवे धम्म ते ये ते भिक्खु अरहंतो खीनासवा उसितवन्नो करत कतकर्णियो ओहित भारा अनुपत सद्दत्था,
परिखीन भव संयोजना सम्मदन्या विमुक्ता वट्टंग नेसंग नत्थि पन्यापनाम। भगवान कहते हैं कि इसी स्वाक्षात धर्म में ऐसे भी भिक्षु लोग हैं जिनका जे अरहंत हो गए हैं, क्षीणाश्र हो गए हैं, उसी तक जिनको करने के लिए अभी कुछ नहीं, सब कुछ जो करने का भार था अपने सर से भार अपनी गठरी उठार कर रख दिए हैं। अब धर्म के मार्ग को पूर्ण कर कर सारे ही आश्रवों को प्रहीन कर सभी संयोजनों को समाप्त कर इसी जीवन में धर्म को देख कर विमुक्त होकर उत्पन्न होकर यहाँ पर है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। किस कारण से? इस स्वाक्षात धर्म के उपदेश के कारण से। ये जो भगवान का स्वाक्षात धर्म है, यह उत्पन्न यानी लाया गया है, दिखाया गया है, विवृत किया गया है, प्रकाशित किया गया है, वह सभी तरह से खोल कर दिखा दिया गया है भगवान ने। इसी धर्म में इस तरह से अरहंत है। फिर भगवान कहते हैं कि इसी धर्म में स्वाक्षा धर्म के कारण ही पंच पंच ओरम भाग्यानि संयोजनानि पहिना। पंच ओरम भाग्य संयोजन समाप्त हो जाने के कारण सब्बे ते ओपपातिका तत्थ परिनिब्बाइनो अनावत्य धम्मो धम्मा तस्मा लोका। पंच ओरम भाग्य संयोजनों को समाप्त कर लेने के कारण, पंच अवर भाग्य संयोजन मतलब इसी जीवन में अरहंत होकर समाप्त हो जाता है। ओरम भाग्य यानी बाहरी जो ओरम भाग्य संयोजन है, इसको समाप्त कर कर जिस जैसे ही यहां से मृत्यु होगा, औपपातिक जन्म लेते ही अनागामी जो कहते हैं, औपपातिक जन्म लेकर वहां पर अनंतत्व को बोध कर लेता है। तो ऐसे औपपातिक परिनिब्बाइनो परिनिर्वाण को पाने वाले ही लोक में उत्पन्न होता है। इसी स्वाक्खा धर्म के कारण भिक्षुओं, इसी स्वाक्खा धर्म के कारण भिक्षुओं तीनी संयोजनानि पहिनानि, तीन संयोजनों को समाप्त कर राग द्वेष मोह तनुभूता, राग द्वेष मोह के को बिल्कुल क्षीण कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है। सब बेते सकदागामिनो, वे सभी लोग सकृतागामी हो जाते हैं। सकी देव इमं लोकं आगत्वा दुख संतं करिष्यति। वही लोग यह ये पुनः आकर इस लोक में आकर सभी दुखों का नाश कर देते, समाप्त कर देते हैं। भगवान कहते एवं स्वाक्षातो भिक्खवे, इसी स्वाक्षात धर्म के कारण भिक्षुओं, मैंने जो धर्म बताया उसी धर्म के कारण ये संग भिक्खु न तीन ही संयोजनानि पहिनानि, तीन संयोजनों को प्रहीन कर लेते। कौन कौन से तीन संयोजन? कौन से तीन संयोजन? सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छा और सीलबत परामर्श। ये तीन संयोजन पहिन करने के कारण सब बेते सोतापन्ना, वे सभी श्रोतापन्न हो जाते हैं। अविनीत पात धम्मा, पुनः चार अपाय में नहीं आते। नियता संबोधि परायणा, संबोधि को निर्वाण को पाने के लिए नियत है, निश्चित तौर पर उसी दिशा में जाने वाले लोग हैं। भगवान पुनः कहते एवं स्वाक्षातो भिक्खवे मया धम्मो, इस स्वाक्षात धर्म के कारण ही भिक्षुओं, ये ते भिक्खु धर्मानुसारिनो श्रद्धानुसारिनो, धर्मानुसार यानी धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, श्रद्धानुसारिनो यानी श्रद्धा के कारण आचरण करने के वाले, सब्बे ते संबोधि परायणा। यदि आप में से आज किसी को यदि इस जीवन में धर्मानुसार या श्रद्धानुसार ये भी पद प्राप्त हो जाए, तब भी सब्बे ते संबोधि परायणा, संबोधि को निश्चित तौर पर प्राप्त कर लेंगे, यानी मुक्ति के मार्ग, मुक्ति का मार्ग पक्का हो जाएगा करके भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं एवं स्वाक्षातो भिक्खवे मया धम्मो, ये उत्तानो विवटो प्रकाशितो छिन्न पिलो पिलोति पिलोतिको, एवं स्वाक्षाते भिक्खवे मया धम्मे उत्ताने विवटे प्रकाशिते छिन्न पिलोतिके। ये संग मई, भगवान कहते हैं इस स्वाक्षात धर्म का उपदेश करने के कारण, विवृत करने के कारण, प्रकाशित करने के कारण, खोलकर दिखा देने के कारण भिक्षुओं, ये संग मई श्रद्धा मत्तंग प्रेम मत्तंग, इस धर्म का उपदेश करने के कारण भिक्षु जिस किसी व्यक्ति में तथागत के प्रति
श्रद्धा मात्र उत्पन्न होती है, प्रेम मात्र उत्पन्न होता है, सब बेते सग परायणा, वे सभी के सभी सुगति को जाने वाले हो जाते हैं करके भगवान बताते हैं। इदम वोच भगवा आत्मनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति। इस तरह से भगवान ने धर्म का उपदेश किया। तो जो भिक्षु लोग धर्म का उपदेश कर रहे थे, उन सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही खुशी के साथ साधुकार देते हुए भगवान के इस कथन का अनुमोदन किया है। कितना सुंदर तरह से भगवान ने ये अलग अद्रूपम सूत्र का उपदेश किया है। मिथ्या दृष्टि होने वाले भिक्षु से लेकर एक एक धर्म का उपदेश करते हुए इनमें पंच उपादान स्कंद के प्रति मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा आत्मा नहीं करके अनित्य का भाव जगाते हुए किस तरह से कोई भिक्षु अरहत्व तक पहुंचता है, अरहत्व में पहुंचकर किस किस नाम से जाना जाता है, और इस स्वाक्का धर्म के कारण ही, इस स्वाक्का धर्म का उपदेश करने के कारण ही इस बुद्ध शासन में अरहंत देखा जाता है, अनागामी देखा जा सकता है, और सकदागामी देखा जा सकता है, श्रोतापन्न देखा जा सकता है, श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी देखा जा सकता है, और जिसके प्रति, जिसके मन में तथागत के प्रति प्रेम और श्रद्धा मात्र है, उनको भी देखा जा सकता है कि ये सब के सब कम से कम सुगति और अधिक से अधिक निर्वाण तक पहुंचने वाले हैं। तो इस अलग अद्रूपम सूत्र को पुनः समय मिले तो अच्छे से सुन लो। अभी मुझे लगता है 4 सप्ताह हो गए ना, चारों सप्ताह का पूरा विस्तार यदि कोई सुन सकता है धीरे धीरे करके, एक एक अंशों में सुन लो, और सुनकर इसका अच्छी तरह से चिंतन करो और देखो कि तथागत ने सारा धर्म हमारे लिए ही बताया है, हमें ही प्रेरित करके बताया है। तो इसमें जितना कुछ मैं, मेरा, मेरी आत्मा का भाव है, ये सब कुछ त्यागने वाला, छूटने वाला भाव भगवान में इसने अच्छी तरह से बताया है। ये जो दृष्टियां आती है, इन दृष्टियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बताया है ना। जो दृष्टि को पकड़ कर चलते हैं उनके बारे में, और जो दृष्टि को त्याग देते हैं उनको, उनके लिए भी भगवान बुद्ध जी ने बताया है। और बड़ा सुंदर बताया है कि सर्प का प्रयोजन रहने वाला व्यक्ति यदि सही तरह से सर्प को न पकड़े तो सर्प जैसे दष्ट कर देता है, वैसे ही संसार में हम इस संपूर्ण पंच उपादान स्कंध को अच्छी तरह से ना पकड़ पाए, इस धर्म को अच्छी तरह से ना समझ पाए, तो इसी कारण से ये हमें ही दष्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है ना। तो इस अलग अद्रूपम सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। यह धर्म का उपदेश आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए, चार आर्य सत्य के अनुभव के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।